अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बहुत आसानी के साथ अपवर्क का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जॉब किस तरह से हासिल कर सकते हैं और कुछ मैं टिप्स दूंगा आपको, जिससे आपको पहली जॉब जो है वो इजीली मिल जाएगी। क्योंकि मैं खुद भी जो है शुरू में स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी कोई जॉब नहीं आती थी और बड़ा मुश्किल था। लेकिन बाद में मुझे एक दोस्त ने एक ट्रिक बताई थी जो कि मैं आपको भी इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप उसको भी ज़रूर कीजिएगा और आपको पहली जॉब जो है वो इजीली मिल जाएगी। चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकॉन होगा, उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपने सिंपल कोई भी ब्राउज़र अपना ओपन कर लेना है और इंटरनेट से कनेक्ट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना है सिंपल अप वर्क। ठीक है, अप वर्क लिखेंगे और इंटर दबाएं तो आपके सामने जो है वो अपवर्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको दो ऑप्शन दे रहा है, लॉगिन और साइन अप, और यहाँ पे भी कह रहा है गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हम साइन अप के ऊपर क्लिक कर देते हैं क्योंकि आप जो अपनी प्रोफाइल है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से बना रहे हैं। तो उसके बाद जो आपके पास है जो दो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप क्लाइंट हैं या फ्रीलांसर हैं। क्लाइंट का मतलब होता है आप काम देने वाले हैं, और फ्रीलांसर का मतलब है कि आप काम करके देने वाले हैं। ठीक है, तो हम काम करके देंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को जो है बेचेंगे। तो आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, इसको नहीं करेंगे, आई एम फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। तो हम इस पर क्लिक करके अप्लाई एज अ फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आपको दो ऑप्शन दे देता है कि आपकी अगर कोई एप्पल की आईडी बनी हुई है तो आप इससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, गूगल की भी अगर बनी हुई है तो उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो है हम इसको डिटेल में देखेंगे तो हम प्रॉपर इस अकाउंट को लेके चलेंगे। तो आपने सबसे पहले अपना नाम दे देना है। मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ, लास्ट नेम दे देता हूँ। यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक ठीक दें ताकि आपको कोई इशू ना क्रिएट हो। ठीक है, तो मैं उसके बाद यहाँ पे अपनी दे देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड है तो पासवर्ड दे देते हैं, और आपका जो भी कंट्री है वो भी आपने यहाँ से नीचे से सिलेक्ट कर लेना। जैसे भी मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान का ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद येस आई अंडरस्टैंड, उनकी जो टर्म एंड पॉलिसीज़ हैं उनको हमने चेक कर दिया, और उसके बाद हमने क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद अगर साइंड ईमेल जो है वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक कर दें, अनचेक भी कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो इसको टिक के रहने दें। क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ले आएगा इस पेज के ऊपर। इसके पेज के ऊपर आने के बाद आपने सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है वो फ्यू क्विक क्वेश्चंस, व्हाट हैव यू फ्रीलांसर बिफोर, कि आप पहले फ्रीलांसिंग कर चुके हैं या नहीं। तो आप अगर नए हैं तो न्यू कर देंगे, आप पहले ट्रैक किया है तो फिर इसको करेंगे, और अगर आप पहले से काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। हम न्यू हैं तो हम न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वह कह रहा है सो व्हाट योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग, आपका जो है वो क्या गोल है फ्रीलांसिंग करने का, कि आप पैसे कमाना चाहते हैं, टू अर्न मेन इनकम करना चाहते हैं, टू मेक मनी ऑन द साइड, मतलब दूसरी जॉब के तौर पर, टू गेट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लेना चाहते हैं, और आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप इसको किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम टू अर्न माई मेन इनकम के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगले पेज पे वो कह रहा है एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, आप जो है वो किस तरह से वर्क करना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ। उसके बाद आई वुड लाइक टू पिक अप माई वर्क फॉर क्लाइंट टू बाय। आई वुड लाइक टू अपवर्क टू एक्ट एज अ रिक्रूटर। तो आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है और हम नेक्स्ट क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर आपको तीन ऑप्शन मिल जाती हैं। पहला ये है कि अगर आपके लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपकी सीवी पड़ी हुई है आप उसको अपलोड कर सकते हैं, और हम जो है फिल आउट मैनुअली, हम जो है मैनुअली लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो मैं इस लास्ट वाले पे क्लिक कर सकता हूँ। आप इन दोनों के ऊपर भी अगर आपको इन दोनों का आइडिया है इनको भी कर सकते हैं। तो हम जो है वो मैनुअली चलेंगे। इस पर क्लिक किया। उसके बाद जो है वो आप अपनी जो आपका टाइटल क्या देना चाहते हैं, आप किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी वीडियो एडिटर की प्रोफाइल बनाऊंगा तो आपकी जिसके अंदर नॉलेज है आप उसी की प्रोफाइल बनाइएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो एडिटर। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर एक्सपीरियंस पे क्लिक कर लेते हैं। तो इफ़ यू हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऐड इट हेयर, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है वो इसके ऊपर हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है जो भी आपका एक्सपीरियंस है। तो मैं इसमें यहाँ टाइटल लिख देता हूँ, वीडियो एडिटर लिख दिया। कंपनी, अगर किसी कंपनी में आपने काम किया तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, वो चाहे अगर ऑनलाइन भी किया तो उसका भी नाम ले सकते हैं, अगर ऑफलाइन किया तब भी आप यहाँ पे कोई कंपनी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम दे दिया। आप लोकेशन डाल सकते हैं इसकी कि कहाँ पे भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान कोई और जगह पे की है तो आप उसी कर सकते हैं, और अगर आप अभी तक काम कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर
क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो कहेगा स्टार्टिंग डेट, जब से आपने जॉब स्टार्ट की थी, तो आप यहाँ से स्टार्टिंग डेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी डेट डाल रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो उसके बाद अभी तक चल रही है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपने उसमें क्या क्या काम किया, कैसे किया, वो सारा कुछ आप यहाँ डिटेल डाल देते हैं। मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी कुछ डिटेल्स जो हैं वो डाल दी हुई हैं, ठीक है। आप भी यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं अपने बारे में कि मैंने क्या क्या काम किया, और सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मज़ीद एक्सपीरियंस डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके और भी एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो है वो इधर क्लिक करूँगा नेक्स्ट स्टेप पे। अब वो कह रहे हैं जी अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, तो हम एजुकेशन के बारे में बता देंगे। तो आपने सिंपल प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने क्या क्या किया, तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे सारा। तो मैं यहाँ पे ये कॉमसर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डिग्री जो है मैंने BS कंप्यूटर साइंस में किया है। तो डिग्री आपने जिसमें ली है तो वो लिखेंगे, मेरी बैचलर है तो मैं बैचलर लिख दूँगा। और बैचलर आपने किस में किया हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बैचलर ऑफ ई कॉमर्स में फ़िलहाल कर देता हूँ, ठीक है। आपकी जो भी डिग्री है आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कंप्यूटर साइंस या जो भी आपने किया है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद डेट जो है आपकी कब से कब तक थी वो हम यहाँ लिख देते हैं कि आपने कब से कब स्टार्ट लिया था, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर ना देना चाहें तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। फिर सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर जहाँ पे लैंग्वेजेस हैं हमसे पूछेगा कि आपको कौन कौन किसी लैंग्वेज जो है वो आती है। तो हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज बता देंगे। इंग्लिश उसका क्या लेवल है, बेसिक आती है, कन्वर्सेशन फ्लुएंट या नेटिव। तो आपकी जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक का मतलब थोड़ी बहुत, कन्वर्सेशन का जो है वो आप कह सकते हैं कि मैं बातचीत कर सकता हूँ। फ्लुएंट मतलब अच्छी खासी आती है, और एनिमेट मतलब आपकी जो है सही सुनने भी और बोलने भी अच्छी तरह आती है। तो मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद अगर आपको मज़ीद लैंग्वेजेस आती हैं वो भी लाजमी यहाँ पे ऐड करें। ऐड कर देता हूँ मैं। आई नो उर्दू, उर्दू सेलेक्ट कर ली। इसका लेवल क्या है तो हम इसको भी क्लियर कर देंगे। और भी कर सकते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं आप यहाँ पे उनको लाजमी डालिएगा। पंजाबी मुझे आती है, मैं इसको भी कर लूँगा, और इसमें जो है वो ये कर लूँगा। उसके बाद जो है आपने और जो भी लैंग्वेज आती है वो भी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये लैंग्वेजेस हमने सारी ऐड कर ली। अब हम जो है वो नाउ शेयर योर स्किल्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे अपने स्किल्स जो है वो डालनी है। 15 स्किल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब वीडियो एडिटिंग में क्या क्या होता है, तो वीडियो एडिटिंग यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन भी दे देगा। वीडियो पोस्टिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग। उसके अलावा भी आप जो भी यहाँ पे स्किल्स डालना चाहते हैं अपनी जॉब से रिलेटेड आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं, कम से कम 15। उसके बाद नाउ राइट योर बायो, हम अपनी बायो लिख देते हैं कि हम जो है वो ये वो बायो होगी जो कि सारी चीज़ें वैसे तो क्लाइंट को शो होंगी, लेकिन आप बायो ऐसी होती है कि जिससे आपको जॉब मिलने में आसानी होती है। एक बंदा जब आपकी प्रोफाइल पढ़ता है तो अगर अच्छी प्रोफाइल होगी तो वो जो है आपको आसानी से जॉब दे सकता है। तो यहाँ अपने बारे में डिटेल बताइए कि मैं क्या क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपनी सारी डिटेल लिख दी है कि मैं क्या क्या करता हूँ। और उसके बाद आपने सिंपल चूज़ योर एरिया ऑफ वर्क के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब एरिया ऑफ वर्क जो है वो व्हाट आर द मेन सर्विस यू ऑफ़र, आप मेन बेसिकली करते क्या हैं, मतलब कौन सी ऑफ़र जो है लोग आपसे जो काम करते हैं वो कौन सा है, ठीक है। तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे भी वो बता रहा है कि वीडियो और एनिमेशन है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप और भी ऐड कर सकते हैं वीडियो। यहाँ पे आप ऑप्शन में चले जाएंगे, डिज़ाइनिंग और क्रिएटिव में आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर इसमें से आर्ट और इलस्ट्रेशन भी है तो ये वाली चीज़ें हमारी हैं, तो हम इनके ऊपर उसके बाद करेंगे सेट योर रेट। अब उसके बाद हमने अपना रेट बताना है कि हम कितने पैसे लेंगे काम करने के। तो शुरू में तो स्टार्टिंग में आप जो है वो कम से कम ही रखें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रखेंगे तो आपको जो है वो ये होगा कि काम कम मिलता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है तब आप रेट बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे $3 पर आवर रख दिया है, ठीक है। आप जितना रखना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टार्टिंग में प्रोफाइल में जो है हमेशा रेट कम रखें। उसके बाद लास्टली जो है फ़ोटो और लोकेशन ऐड करनी है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपने कोई अच्छी सी पिक्चर, लेकिन ये ना हो कि सेल्फियाँ लेते हुए ज़ुबान निकाले हुए जो है वो यहाँ पे पिक्चर डाल रहे हैं, ऐसी पिक्चर नहीं डालनी। आपने कोई अच्छी सी और ख़ूबसूरत सी पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सिंपल सेलेक्ट प्रोफाइल इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और अपनी गैलरी में जो भी आपकी इमेज अच्छी हो उसको सेलेक्ट कर लें। मैं जैसे ये वाली पिक्चर करता हूँ, इसको मैंने ओपन कर दिया।
और यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट आगे पीछे आप करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ और सेव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी प्रोफाइल जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस वगैरह देना है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, और स्ट्रीट एड्रेस जो है वो आपका एड्रेस जो है वो शो नहीं होगा, ठीक है, प्रोफाइल पे, इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ से फिर आपने अपना सिटी देना है, सिटी जो भी है, मेरा रावलपिंडी है तो मैं रावलपिंडी सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद वो कह रहा है जी स्टेट, तो हमारी पंजाब है। और जिप और पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिखना है रावल पिंडी पोस्टल कोड, ठीक है। तो आपको गूगल बता देगा कि आपका पोस्टल कोड रावलपिंडी का क्या है। तो ये रावलपिंडी के सारे पोस्टल कोड हैं, ठीक है। तो मैं किसी को भी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला है 4600, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा 4600। आप इसी तरह जो भी आपका सिटी है आप इसी तरह गूगल पे लिखेंगे तो वो आपको बता देगा। इसी तरह आपने लास्ट में अपना मोबाइल नंबर देना है, मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ। और उसके बाद मोबाइल नंबर देने के बाद आपने जो है चेक योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपकी प्रोफाइल बन गई है, लेकिन अभी जो है ये रिव्यू के लिए जाएगी, अपवर्क इसको रिव्यू करेगा कि सब कुछ ठीक है, ओके है। एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि अपनी जो सारी प्रोफाइल है उसको एक अच्छी तरह देख लें आप, ठीक है, सबमिट करने से पहले एक दफ़ा सारा कुछ पढ़ लें यहाँ पे कि सब कुछ ठीक है, हाँ जी, ओके ओके ओके, सब ओके। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो सबमिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अपवर्क के पास चली जाएगी, वो आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि आपकी जो प्रोफाइल है वो ओके हो गई है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम ब्राउज़ जॉब के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, इनके जो है मेरी 60% जो है जॉब प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी मेरी 40% रहती है। तो हम ये वाली अगर चीज़ें देते जाएंगे सबको, ये उसी तरह ही है कि अगर आप हिस्ट्री का बताएंगे उनको, पोर्टफोलियो के बारे में अपना बताएंगे, एजुकेशन और डालेंगे 10 नंबर हो जाएंगे, वीडियो इंट्रोडक्शन करेंगे, सर्टिफिकेशन वगैरह अगर डालेंगे और ये सारी चीज़ें अगर डालेंगे तो आपकी 100% प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने जो है वो ये 100% लाजमी करनी है, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज करता हूँ। इसी तरह स्टेप्स हैं, आप इन पर क्लिक करते जाएंगे तो आप उनको जो चीज़ मांगेंगे वो आपने देते जाना है। मैं आपको थोड़ा सा जब तक और कुछ चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। तो मैं जब तक आपको कुछ मज़ीद चीज़ें जो है यहाँ पे इसको यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो होता है कि आपने जॉब से रिलेटेड आपने यहाँ पे सर्च करना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं वीडियो एडिटर हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वीडियो एडिटिंग, ठीक है। यहाँ पे इस एडिटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने नीचे जो है वो सारी की सारी वीडियो एडिटिंग की जॉब आ जाएंगी, ये देखें यहाँ पे सब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे आपने चूज़ करनी होती है, पहले तो आप यहाँ पे पॉडकास्ट एंड यूट्यूबर वीडियो एडिटर इसको चाहिए, ये कह रहे हैं जी मुझे हाई टैलेंट पॉडकास्ट यूट्यूब। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है कि जी वो क्या चाह रहा है। वो कह रहे हैं जी मुझे एडिटिंग जो है वो अच्छी सी अच्छी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा वेरीफाई भी करना होता है इसको, जो क्लाइंट है ये इसकी पेमेंट वेरीफाइड है, टेंशन नहीं है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है। और इसने पोस्टेड जो है वो 45 मिनट अगो है, मतलब चांसेस हैं कि आप इसके ऊपर अप्लाई करें तो जॉब मिल जाए, ठीक है। और अगर जितनी पुरानी जॉब होगी उस पर थोड़े कम चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किए होते हैं और वो हायर भी हो चुके होते हैं। तो हम इसी को ले लेते हैं। आपने फिर क्या करना है, इसके ऊपर पॉडकास्ट एंड यूट्यूबर के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये जो है उसके बाद पूरी की पूरी डिटेल आ जाएंगी उसकी, ठीक है। वो क्या क्या चाह रहा है आपने एकदम तफसील से पढ़ना है इसको, ठीक है। इसको आप डिटेल से पढ़ लेंगे। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी आवरली जो है वो आपके ये बेसिस हैं, और वो कह रहा है जी 5 से 15 के दरमियान जो है मैं आपको पे करूँगा, ठीक है। $5 से लेके $15 तक का वो कह रहा है मैं आपको पे करूँगा घंटे के। तो वो फिर आप डिपेंड करता है कि आप कितने में उससे जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है डिस्क्राइब योर रिसेंट एक्सपीरियंस। आपने रिसेंट एक्सपीरियंस जो है बताना है। डिस्क्राइब योर टिपिकल डिज़ाइन और प्रोसेस, आपके जो मेथड्स वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा पूछ रहा है आपसे। उसके बाद एक्टिविटी प्रपोजल है, इसके 5 से 10 लोगों ने अप्लाई कर चुका है और लास्ट जो है क्लाइंट ने 14 मिनट पहले इसको देखा है। अभी तक कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ और कोई हायर भी नहीं हुआ, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। आपको कह रहे हैं इंग्लिश लेवल आपका फ्लुएंट होना चाहिए। लोकेशन देखें यहाँ पे आ रहा है फिलिपाइंस की, आप पाकिस्तानी हैं तो हम इस जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसीलिए मैंने आपको ये बताना चाहता कि आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसने कहा जी फिलिपाइन के लोग हों। तो आप इसको स्किप कर दें, हम किसी और जॉब को देख लेते हैं। यहाँ पे आप टाइटल पढ़ते जाएं, जो भी आपको पता है कि यार ये मैं कर लूँगा। मिसाल के तौर पर मोशन ग्राफिक है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई उसने, कोई भी ओपनली अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे 5-10 प्रपोजल पहले आ चुके हैं, इंटरव्यू किसी का नहीं लिया और इनविटेशन भी उसने किसी को सेंड नहीं किया। तो इट्स मीन के ये जॉब आप
अच्छी तरह डिटेल पढ़ लें। उसके बाद जब डिटेल पढ़ लें और कहें हाँ जी ठीक है मैं इसके अप्लाई करना है, तो आपने सबमिट अ प्रपोजल के ऊपर क्लिक कर देना होता है। सबमिट अ प्रपोजल के ऊपर मतलब आप उसको बता रहे हैं कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझे इतने में करके दूंगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। एक दो बार डिटेल पढ़ ली। अब आपने यहाँ पे बजट अपना सेट करना होता है। यहाँ पे आप कितना भी रेट उसको दे सकते हैं। मिसाल वो कह रहा है कि मुझे 5 से 15 के दरमियान चाहिए, तो आप यहाँ पे 7 कर दें, ठीक है, कि मैं $7 जो है वो लूँगा। कवर लेटर ये होता है, कवर लेटर ये होता है कि आप क्लाइंट का काम जो उसने बताया हुआ है वो अगर आपने एक दफ़ा पढ़ लिया है तो आप लिखेंगे कि मुझे जो है ठीक है मैं आपका काम जो है वो अच्छे तरीके से कर दूंगा, इतने दिनों में करके दूंगा और बेस्ट क्वालिटी दूंगा। तो वो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। और क्लाइंट के जो है वो एक उसने स्क्रिप्ट मांगा हुआ है, तो वो स्क्रिप्ट भी आप उसको यहाँ पे देंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें उसने मांगी हुई हैं। कवर लेटर तो हर जॉब के लिए ज़रूरी होता है, और ये भी चीज़। उसके बाद आप अपने वर्क की अटैचमेंट उनको सेंड करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ अटैच करके करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे मतलब एज अ सैम्पल उसको सेंड करना चाह रहे हैं कि मेरा काम इस तरह का है, तो अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी जो भी वर्क होगा उसको अटैच करेंगे और इसके साथ जो है वो आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद बूस्ट योर प्रपोजल है, ये एक अच्छी ऑप्शन है और ये ऑप्शनल है, इसमें आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें बिड में ये होता है, बिड में ये होता है कि आप जो है यहाँ से कितने कनेक्ट्स दे के, मतलब इसमें कनेक्ट्स होते हैं, कनेक्ट्स का मतलब कितनी जॉबों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मंथली आपको जो है 42 कनेक्ट्स जो है वो अपवर्क दे देता है। वो आप यूज़ करते हैं जब भी आप अप्लाई करते हैं, तो जॉब के ऊपर उसके ऊपर आप 4, 5, 6 डिपेंड करता है वो कितने बिड ले रही है जॉब, वो आप करते जाते हैं, ठीक है। और आप इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रपोजल सबसे ऊपर हो, तो आप कितनी बिड करना चाह रहे हैं, मतलब कितने कनेक्ट्स देना चाह रहे हैं। तो आप इस यहाँ पे ज़ाया ना कीजिए, कोशिश करें कि हर जॉब में ना करें, क्योंकि कनेक्ट्स खत्म हो गए तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ यार ठीक है मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप जो है वो इतने ज़्यादा ना कीजिएगा, आप थोड़े बहुत ही करें। 8 से ऊपर कर सकते हैं और 50 से नीचे कर सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर 9 कर लेता हूँ, ठीक है। 9 करूँगा तो मेरी जो प्रोफाइल है वो ऊपर ऊपर आएगी। तो उसके बाद आपने सेंड फॉर 6 कनेक्ट्स के साथ आपने सेंड कर दिए, तो आपकी जो प्रोफाइल होगी वो ऊपर ऊपर हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्लाइंट को ऊपर ऊपर शो होगी बाकी के अप्लाई करने से। सेंड फॉर कनेक्ट के बाद क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट के पास चली जाएगी, वो पढ़ेगा तो आपसे वो खुद ही कांटेक्ट करेगा, ठीक है। आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इसमें चीज़ है, एक इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सी थोड़ी सी मैं आपको टेक्निक्स बता देता हूँ। अगर आपने प्रोफाइल में चेंजिंग करनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अपनी चीज़ों को आप तब्दील कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सारा कुछ बताना शुरू हो गया तो वो बहुत सारा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं टाइम टू टाइम आपको ये चीज़ें बताऊँगा। लेकिन बेसिकली अब तक की आपकी जो प्रोफाइल है वो रेडी है। आपने काम ढूंढना है, फाइंड वर्क के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास सारी जॉब्स आ जाएंगी। उसके बाद माई जॉब्स में क्लिक करेंगे तो आपकी जो जो जॉब चल रही हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, आपकी अर्निंग जो है वो यहाँ पे शो होगी। इसी तरह रिपोर्ट्स अगर देखना चाहते हैं, ओवरव्यू, माई रिपोर्ट्स, बिलिंग, अर्निंग, कनेक्ट्स, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। और क्लाइंट के जो मैसेज होते हैं वो मैसेजेस के अंदर यहाँ पर आपको शो होते हैं, ठीक है। जो भी कोई क्लाइंट आपको मैसेज करेगा वो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, आप यहाँ से उसको साथ बातचीत कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक लास्ट टिप है वो आप बता देता हूँ। वो ये है कि भाई आप जो है वो रात के टाइम अप्लाई करें तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, वो कैसे करनी है? जब क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो होते हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन रात को अगर 12, 1, 2, 3 बजे आप अप्लाई करेंगे तो देन जो है वो एशिया का कुछ हिस्सा जो है वो उस टाइम सोए होते हैं लोग। तो जैसे ही आपकी जॉब आती है कोई भी यूएस से, यूके वगैरह से, तो उस पर लोग थोड़े अप्लाई करने वाले होते हैं। तो आप जैसे ही जल्दी जल्दी अप्लाई करेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल जो है ऊपर शो हो जाएगी और हो सकता है कि उस टाइम आपको जॉब भी मिल जाए। तो मैंने जब मेरी दूसरी प्रोफाइल है ये, तो मैंने आपको बनाने के लिए तो मैंने भी स्टार्टिंग में इसी तरह किया था कि मैं रात को उठ के अलार्म लगा देता था, 2 बजे 3 बजे उठ के, तो फिर देखता था कौन सी जॉब आई हुई है मेरी जॉब से रिलेटेड, उन सब के ऊपर अप्लाई कर देता था। तो मुझे यकीन करें उन्हीं से जो है वो जल्दी रिस्पॉन्स आता था। तो ये एक टिप थी आपके लिए कि आप इस तरह से स्टार्टिंग में अगर जब आपको जॉब नहीं मिलती तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है और वो कहते हैं जी ऑनलाइन अर्निंग किस तरह होती है, तो इस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।